लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राह में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हुआ। यहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समीकरण के नाम पर जो गोटी चली वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और इसकी सफलता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर कर दिया। यह अलग बात है, एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को निराशा हाथ लगी। आखिर वह कौन से समीकरण थे जिसके चलते भाजपा को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका लगा? आखिर वह कौन से कारण थे जिसको भाजपा नेतृत्व समझ पाने में असफल रहा? आइए समझते हैं। सबसे पहला, उम्मीदवारों का गलत चयन। असल में सबसे प्रमुख वजह यही रही कि प्रत्याशियों का चयन मनमाने ढंग से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया। उससे यह साफ हो गया कि भाजपा ने अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। ज़्यादातर पुराने प्रत्याशियों को फिर से एक बार मैदान में उतार दिया और इनमें से अधिकांश वही थे जिनसे आम लोग बहुत ही नाराज थे। मतदाता किसी भी कीमत पर उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। यही नहीं, इसकी जानकारी भाजपा नेतृत्व को थी। उसके बावजूद इन लोगों को इस विश्वास से फिर से मैदान में उतार दिया गया कि लोग मोदी के नाम पर इन्हें वोट दे देंगे। यह अलग बात है कि मोदी के नाम पर वोट तो दिया, लेकिन उसमें भारी कटौती भी हुई और प्रत्याशियों से नाराजगी का असर चुनावी परिणाम में दिखता है। जहां तक प्रत्याशियों के चयन का सवाल है, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार यह गुजारिश करते रहे कि पुराने प्रत्याशियों को टिकट न दिया जाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उनकी सुनी नहीं। भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं कि जब अहंकार से भरकर पार्टी के अंदर निर्णय होंगे तो उसके वही परिणाम आते हैं जो इस बार आए। जबकि पार्टी कार्यकर्ता की वर्तमान सांसदों से नाराजगी की जानकारी नेतृत्व को थी। उत्तर प्रदेश नेतृत्व ने भी केंद्रीय नेताओं से बार बार कहा था कि जो लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं उनमें से अधिकांश अपने क्षेत्र में काफ़ी बदनाम है और लोग उनके नाम से भी भड़क जाते हैं। इसके बावजूद नेतृत्व में लगभग सभी पुराने लोकसभा सदस्यों को टिकट दे दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण केवल मोदी मैजिक के सहारे रहना। पिछले 2 महीनों में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखें तो यह एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि इन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए। पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी को जोर शोर से उठाता रहा। तीसरा सबसे बड़ा कारण बीजेपी के वोटर्स की नाराजगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे। वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी ने चूक की। पुलिस भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर यूपी के लखनऊ में हुआ भारी विरोध प्रदर्शन इसका गवाह है। पार्टी के नेता ये मान बैठे थे कि केवल नारेबाजी से ही वो अपने समर्थकों और वोटर्स को खुश कर लेंगे। चौथा सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी। 2024 के इन लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम किया। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मंगलवार को घोषित हुए चुनाव नतीजे साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि श्री राम मंदिर, सीएए लागू करने की घोषणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे भी बीजेपी को बेरोजगारी के खिलाफ बने माहौल के नुकसान से नहीं बचा पाए। पांचवा सबसे बड़ा कारण स्थानीय मतदाताओं की नाराजगी का नुकसान। दरअसल बीजेपी को इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी मतदान की तारीख तक भी दूर नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं के अलावा सवर्ण मतदाताओं का विरोध भी कुछ सीटों पर देखने को मिला।
कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी इस चुनाव में केवल उन मुद्दों के भरोसे रही जो आम जनता से कोसों दूर थे।